Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. Hello friend, how are you? Hope you all will be fit and fine. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था कुछ ट्रिक्स के बारे में कि किस प्रकार से इन ट्रिक्स को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो काफ़ी हद तक हम एग्ज़ाम के अंदर इन टॉपिक्स को सॉल्व करने में सफल हो सकते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के बारे में कि हाउ टू यूज़ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि जो टेंस की या जो टेंस भरने आते हैं या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो फिल करने आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो या किसी भी क्लास के एनुअल एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इस लेसन को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि जिनके ज़रिए आप बिना ज़्यादा डिटेल में जाए थोड़े से समय में ही आप जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है वो आप आसानी से सीख सकते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सफल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर उन फ्रेंड्स से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हमारा है यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इसकी ट्रिक्स के बारे में कि हमने कैसे पता लगाना है कि यहाँ कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। तो लीजिए सबसे पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं कि आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमको कैसे पहचान करनी है कि यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टेंस मानता हूँ मैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैं सबसे इंपॉर्टेंट टेंस मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है कि इसमें और टेंसेस के मुकाबले जो कॉम्प्लेक्सन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कहीं इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं उसके साथ एस आता है, कहीं ई एस आता है, कहीं डू आता है, कहीं डज आता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा होता है स्टूडेंट्स के मन में। तो ये सबसे ज़्यादा इसको कॉम है, जिसको एक थोड़ा सा मुश्किल टेंस में कह सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट टेंस भी माना जाता है ये। तो आज हम इसी के बारे में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये वर्ड्स अगर आपको कहीं नज़र आते हैं सेंटेंस में, तो आपने वहाँ पर वर्ब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर सेंटेंस सिंपल है तो, और अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आपने डू या डज का इस्तेमाल करना है, और डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपने करना है अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो और सिंपल अगर आपका सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग कब करेंगे, यदि आपको ये सेंटेंस में नज़र आते हैं तो। देखिए ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स दिखाते हैं आपके हैबिचुअल एक्शन को, डेली रूटीन को, या नित्य प्रति होने वाली एक निश्चित समय अंतराल के बाद होने वाली क्रियाओं के बारे में हमें ये चीज़ अवगत करवाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही वो होता है कि जहां हम प्रतिदिन या प्रति सप्ताह या एक निश्चित समय के बाद होने वाली कोई भी काम होता है, कोई क्रिया होती है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जिसको हम हैबिचुअल एक्शन भी कह सकते हैं। हैबिचुअल एक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स आए तो आपको इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। इसके अलावा थोड़ा सा और ध्यान रखना है आपको, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ नज़र आ जाए या फिर आपको जनरल ट्रूथ आए कोई, या फिर कोई साइंटिफिक ट्रूथ हो सकता है, तो इस प्रकार की कोई भी परमानेंट ट्रूथ हो सकता है, कोई भी, यानी ऐसी कोई भी बात अगर आपको सेंटेंस में पता चल रही है कि ये बात तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है,
ये बात हर जगह हर परिस्थिति में सत्य साबित हो रही है। कोई प्रोवर्ब अगर आ रही है, हिंदी की इंग्लिश की कोई प्रोवर्ब अगर आपको उसके अंदर सेंटेंस में आ रही है, कोई सत्य वाली बात अगर आ रही है, ऐसी बात कोई जो हर परिस्थिति में हर जगह सत्य होती है, तो वहां भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, चाहिए साइंटिफिक ट्रूथ है, तो यहाँ हमने वाटर जो कि सिंगुलर होता है, जो भी मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दिया। द सन राइजेज इन द ईस्ट, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ है। तो अगर इस प्रकार के भी अगर मान लीजिए सेंटेंस आपको नजर आ जाते हैं, कई सेंटेंस किसी क्वेश्चन में, तो आपने वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस का ही प्रयोग करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका आपने यूज कहाँ और किन परिस्थितियों में करना है। ये क्विक ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई है कि आप आसानी से फटाफट जो है इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसकी भी कुछ एक पहचान है जो आपने फटाफट क्विक जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं क्या पहचान है इसकी, कि जैसे एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, एज ऑफ नाउ, एट प्रेजेंट। तो ये इस प्रकार के हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो ये दर्शाते हैं किसी भी काम के वर्तमान समय में जारी होने के। तो इस प्रकार के जैसे एट मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, एज ऑफ नाउ, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, ये कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। जैसे हम सिंपली कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, नाउअडेज, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। वेयर इज ही लिविंग एज ऑफ नाउ, एट प्रेजेंट, इन दीज डेज। तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं, अगर ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में नजर आते हैं तो आपने वहां पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग हमने करना है। फ्रेंड्स, हमने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, आपका हैज या हैव प्लस परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज हैव प्लस परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो मोस्टली इसके लिए एक वर्ड होता है यट, और समटाइम्स ऑलरेडी वर्ड भी इसका यूज किया जाता है। येट या समटाइम्स ऑलरेडी, जस्ट लाइक आई हैवंट, आई हैव नॉट सीन द ताज येट। तो यहां जैसे हो ना येट, येट का मतलब होता है अभी तक, जैसे कि कोई भी काम जो है ना अभी तक, या ऑलरेडी भी होता है मैं ये काम पहले ही कर चुका हूं, आई हैव सीन द ताज ऑलरेडी, या आई हैव ऑलरेडी सीन द ताज। तो ऑलरेडी और यट जो है ये दोनों वर्ड्स जो है आमतौर पे यूज किए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ऑलरेडी वैसे तो पास्ट परफेक्ट के साथ भी इसका यूज किया जाता है, तो वो हमने थोड़ा सा सेंटेंस की सेंस देखनी है कि ये पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है। अगर पास्ट का वाक्य है तो वहाँ पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, और अगर प्रेजेंट में अगर वो वाक्य सेंटेंस है तो फिर यहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। यट वर्ड आए तो वहाँ आपने प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये फ्रेंड्स ये क्विक ट्रिक्स है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मैं ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूँ। मैं केवल आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जो क्विक रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको जो बता रहा हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, कि परफेक्ट चाहे कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, या पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। तीनों टेंस को हमने देखना है, सिर्फ उसकी सेंस को, सेंटेंस को पढ़ने के पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, फिर या फ्यूचर का है।
तो इसके लिए आपने एक बिल्कुल सिंपल सी पहचान उसकी होती है इसमें तो कि आपको सिंस या फिर आपको फॉर नजर आएगा, सिंस और फॉर। लेकिन एक इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर कंजक्शन भी है। कई बार क्या है कि ये सिंस और फॉर एक एज ए कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन हमने इसका कैसे लगाना है, कैसे आप पता लगाएंगे कि ये यहाँ पर परफेक्ट के लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए है या फिर या कंजक्शन। वहाँ इसका है कि सिंस और फॉर के बाद हमेशा आपको टाइम मिलेगा। जैसे सिंस के बाद आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1947, यानी एक डेफिनेट टाइम मिलेगा। फॉर के बाद आपको पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना है आपको कि सिंस और फॉर के बाद आपको टाइम मिलेगा, आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि ये चीज़ अगर आती है तो आपने वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और वो सिर्फ ध्यान रखना है आपने कि अगर वाक्य प्रेजेंट में आ रहा है तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़, हैव प्लस, और इसमें आपको पता ही होता क्या है, प्रेजेंट होता है तो उसमें आपने करना है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और अगर पास्ट है तो हैज़, हैव की जगह यहाँ पर हैड हो जाता है, बाकी सेम रहता है। और अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो बहुत ही रेयरली प्रयोग किया जाता है, ये आपको बता दूंगा फ्यूचर टेंस वैसे भी बहुत ही कम प्रयोग में लाया जाता है, फिर भी आपको मैं उसका एक वो बता सकता हूँ उसमें कि हैज़, हैव के बाद आपने यहाँ इसमें क्या करना है कि आपने विल या शेल के साथ आपने हैव लगाना है, उसके बाद आपने बीन लगाना है और प्लस में वही वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेंस में आपको बता रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। इसके लिए सबसे आसान पहचान है, जैसे आपको मिलेगा यस्टरडे, अगो, बिफोर, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, लास्ट डे। लास्ट डे भी मिल सकता है आपको, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट वर्ड मिलेगा। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहचान है पास्ट इंडेफिनिट की। यस्टरडे, अगो, बिफोर, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस ईयर, या फिर लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट वगैरह। ये एक बहुत ही बड़ी और अच्छी इसकी पहचान है, ये ट्रिक्स है जिसके जरिए हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जैसे आई सॉ हिम लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट आ गया, तो यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हमने कर दिया। सिंपल सी इसकी एक वो है। इसके अलावा भी इसकी एक और पहचान भी है। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको डे मिल जाए, डेट, मंथ, ईयर मिल जाए, या फिर प्लेस, कोई भी जगह का जिक्र आ जाए, भी कोई काम कहाँ हुआ है, एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ टाइम, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपको सेंटेंस में कहीं नज़र आती है तो भी आपने वहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट टेंस जो मैं ले रहा हूँ, जिसकी मैं आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, जिसकी कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो अक्सर एक क्वेश्चन इस टेंस से जरूर पूछा जाता है, वो है आपका पास्ट परफेक्ट। फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट के अंदर जो है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, परफेक्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हैज है, उसमें हेड होता है, इसमें हेड होता है। अब इसकी जो सबसे बड़ी पहचान, एक तो मैंने आपको पहले बताया था, एक तो आपको ऑलरेडी वर्ड मिलेगा। अगर ऑलरेडी वर्ड मिलता है तो वहाँ पर भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी का मतलब ही होता है पहले ही, तो कोई भी काम पहले ही हो चुका था या एक्शन हैड बीन टेकन प्लेस, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट को। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन इसमें ज़रूर पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी पहचान है, उसको पहचान करने की बहुत ही आसान तरीका है, वो क्या है आपका, एक होता है आपका बिफोर और एक होता है आफ्टर। ये दो वर्ड्स को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि बिफोर से पहले भी आपको ब्लैंक मिलता है और बाद में भी
इसी प्रकार से आफ्टर के पहले और बाद में कई बार तो दोनों ब्लैंक मिलते हैं और कई बार एक भरा हुआ होता है दूसरा खाली होता है। ये हो सकता है फिल किया हुआ यही मिलेगा खाली, ये फिल किया हुआ ये खाली मिल सकता है। तो इसकी बिल्कुल आसान सी पहचान है, इसको आपने दिमाग में एक छाप बना लेनी है। अगर आपको सेंटेंस के बीच में बिफोर है तो ध्यान रखना है बिफोर से पहले हमेशा आता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और अगर एक हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है तो इसके बाद में आपको मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट। एक पास्ट परफेक्ट तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर आफ्टर है तो उल्टा हो जाएगा, पहले आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट और बाद में आपको मिलेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसको जो है आपने अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो ट्रिक्स अभी तक मैंने बताई है मैं पक्का कह सकता हूं आप में से कि एग्जाम के अंदर इन ट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में डेफिनेटली आएंगे, और ये बात मैं आपको अभी बताता हूं, मेरी बात को याद रखना इस चीज़ को। फ्रेंड नेक्स्ट हम लेते फ्यूचर टेंस में। तो इसकी सिंपल सी पहचान है कि फ्यूचर के लिए कि जब भी हमें कोई चीज़ पहचान जस्ट लाइक टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वर्ड जैसे आ जाए मान लीजिए इसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर, फॉलोइंग वर्ड, तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है कि जो आने वाले फ्यूचर के बारे में कोई चीज़ पूछी जाती है तो वहाँ ही हम क्या करते हैं कि मोस्टली अगर पूछा भी जाता है तो सिंपल जो इंडेफिनिट जो होता है हमारा फ्यूचर, उसमें हमने क्या करना होता है कि उसमें हमने विल शैल के बाद केवल हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और ये आपको पता है कि विल और शैल सामान्य परिस्थितियों में फर्स्ट पर्सन के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य परिस्थितियों में हम प्रयोग करते हैं विल का। तो ये सिर्फ इतना ही, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो पीछे का जो वीडियो टेंस से संबंधित वीडियो है आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ आज की ट्रिक्स या कुछ शॉर्टकट तरीका था आपको वर्ब्स फिल करने का। और मैं एक बार फिर ये कहता हूँ कि अगर आपने ज़्यादा पहले तो वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को डिटेल स्टडी कीजिए पहले, फिर भी आपके पास टाइम नहीं बचता है या थोड़ा समय है, आपको क्विक रिवीजन करना है, आपको कि बस जल्दी जल्दी आपको कोई रिवीजन करनी है, तो उस मामले में आपके ये ट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे आपके लिए। और ये मैं आपको दावा भी करता हूँ मैं कि इस जो ट्रिक्स मैंने बताई है, इन ट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में श्योर आएंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से और ध्यान से देखिए, समझिए। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए और आप मुझसे किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी है उसका हल जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसी प्रकार से ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा और तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।